बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ने वाले को पुलसरात पर अजीम व शान नूर अता होगा, और जिसको पुलसरात पर नूर अता होगा वो अहले दोज़ख से नहीं होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आजिज़ी करना ये भी अजीम सुन्नत मुबारक राशिद अत्तारी हालम दुआ नूरी दुआ खाना की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजरब नुस्खे। आज इंशाल्लाह हम सुनेंगे कि वो कौन से गलत तरीके हैं पानी पीने के, जिससे हमारी बॉडी को, हमारी जिस्म को, हमारे बदन को नुकसान होता है, और और इसका दुरुस्त तरीका क्या है, किस तरह पानी पीना चाहिए हमको। तो इंशाल्लाह मैं कुछ यानी बातें भी बताऊंगा जिससे गर्मी भी इंशाल्लाह दूर होगी। कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको मैं उस पर भी अमल कीजिएगा। कुछ तरीके गलत जो हैं वो सुन लें आप। एक तो हम लोग ना गर्मियों में बहुत ठंडा पानी पीते हैं, यख ठंडा पानी पीते हैं, ये नुकसानदेह है। ठीक है, यख ठंडा पानी ना पिया करें, नॉर्मल पानी पिया करें। और दूसरा, जैसे ही गर्मी से वापस आते हैं तो ठंडा पानी फ़ौरन पीते हैं, ऐसा भी ना किया करें, ये भी नुकसानदेह है। फिर जो है ना रात के वक्त ठंडा पानी पीते हैं, ये भी नुकसानदेह है। फिर जब देखें ना कि वॉक करके आए हैं, कोई हमने जिम गए हुए हैं, बार पानी पिएंगे तो ये भी फ़ौरन पानी पीना, पसीना आया हो, ये भी दुरुस्त नहीं है। और फिर जो है ना हम पानी को चूसते नहीं हैं, गरगड़ करके पी जाते हैं, ये भी एक तो सुन्नत नहीं है और ये भी नुकसानदेह है। ठीक है, तो कुछ तरीके ये थे। वो कुछ लोग कहते हैं जी वो गर्म पानी पीने से फ़ायदा होता है, हालांकि हिकमती राह से ये कुछ भी नहीं है। और बल्कि कुछ चंद हदीसें हैं, हदीस पाक के मुताबिक ना खाली पेट पानी पीने से कमज़ोरी आती है। ठीक है, तो खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। वैसे खाने के बाद पानी पी रहे हैं, खाली पेट खाने से पीने से कमज़ोरी आती है, यही हक है। जब हमारे नबी पाक ने फरमा दिया तो हक फरमा दिया। खाली पेट गर्म पानी पीने के फ़वाइद भी हैं, लेकिन जिस तरह बयान किए जाते हैं ना बिल्कुल गलत है। अगर ठंडा यख पानी पीना पिए, कोशिश करें कि जब पानी पीना हो ना दुरुस्त तरीका क्या है पानी पीने का। एक तो अच्छा, कुछ जहाँ लोग होते हैं वो कहते हैं जी खड़े होकर पानी पीना सुन्नत है, वो उसमें कभी दलील देते हैं। हालांकि अभी अगर किसी सहाबी ने या नबी पाक सलाम ने कभी खड़े होकर पेशाब किया हो, मजबूरी के तौर पर वहाँ पर जगह ना हो, या खड़े होकर पानी पिया हो, तो ये दलील नहीं होती है। दलील यही है कि पानी बैठ के पिए, सुन्नत मुबारक यही है। और हदीस पाक में भी है कि तुम में से कोई बंदा पानी ना पिए, बैठ के पिए। और आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मेरे सरताज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पेशाब नहीं किया मगर बैठ कर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लोग जहाँ लोग फैला देते हैं। तो पानी हमेशा बैठ के पिए, चूस के पिए, 3 सांस में पिए, आहिस्ता आहिस्ता पिए। तो कोशिश करें जो सही तरीका पानी पीने का वो ये होता है, आप ना हर ना गर्मी है, आप हर आधे घंटे के बाद ना पानी पिए, हर आधे घंटे के बाद। इस तरह आपकी तादाद भी पूरी हो जाएगी। या 20 मिनट का पानी पिए ना, फिर टाइम तक कर लें, फिर पानी पी लें, इस तरह ज़्यादा फ़ायदा है। यानी हर आधे घंटे के बाद पानी पिए, घंटे के बाद पानी पी लें आप, ताकि हमारा गला, हमारा ज़ुबान, हमारा गुर्दे खुश्क ना हों। दूसरी का यही है। और जो सबसे अहम बात है, गर्मी दूर करने के लिए खाली पानी ही काफ़ी नहीं होता, खाली बर्फ़ वाला पानी काफ़ी नहीं होता। कोशिश करें ये ना गर्मी दूर करने के लिए तुखमलंगा गोंद के लिए इस्तेमाल करें, या फिर जो है ना आलू बहारे की, यानी आलू बहारे का शरबत मिलता है वो बना लें आप। काफ़ी शरबत मिलती है, कुछ घर में खुद शरबत बनाएं आप। कच्ची लस्सी बना लें दूध की, या दही की लस्सी बना लें आप, ज़्यादा बेहतर है। वरना सत्तू, सत्तू बहुत बेहद अच्छी चीज़ है, वो इस्तेमाल कर लें। या होता है इमली मिलती है आलू बहारे की, वो इस्तेमाल कर लें। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, वो है ना गन्ने का रो पी लें। ठीक है, नींबू का रस, नींबू का शरबत पी लें। यानी कोशिश करें, पानी ही काफ़ी नहीं होता गर्मी दूर करने के लिए, खाली पानी ही पर इंतज़ार ना करें, कुछ दीगर चीज़ें भी यानी ना इस्तेमाल करते रहें। कोशिश करें जूस पिए,
ठीक है, मिर्ची मिला के पी लें, जूस मिलते हैं, अनार का जूस है, गन्ने का रस है, काफ़ी कुछ है। तो खाली पानी पीना भी काफ़ी नहीं है, पानी को हमेशा दुरुस्त तरीके से पिएं। जब इंशाल्लाह पानी को सही पिएंगे आप, चूस कर बैठ कर, और हर आधे घंटे के बाद जब पानी पिएंगे ना इंशाल्लाह, एक तो आपको तकलीफ भी नहीं होगी और दूसरा आपका मैदा भी ठीक रहेगा। इस तरह जिस तरह मैंने आपको पहले बयान किया, गलत तरीके जो हैं उससे बचें। इंशाल्लाह आपका मैदा भी ठीक रहेगा, गुर्दे भी ठीक रहेंगे इंशाल्लाह, ज़ुबान भी ठीक रहेगी, गला भी ठीक रहेगा इंशाल्लाह, और सेहत रहेगी इंशाल्लाह। एक कुछ इंशाल्लाह उम्मीद है आपको, जो भी आपके फ़ायदे के लिए मैंने वीडियो बनाई है, तो कोशिश करें जो है ना पानी की जगह पर दीगर चीज़ें भी इस्तेमाल करें, ठीक है। जो है सत्तू बहुत अच्छी चीज़ है, सत्तू, गोंद कतीरा, तुख्म लंगे, ये अच्छी चीज़ है, इमली का, आलू बुखारा का शरबत वगैरह ना। अल्लाह पाक हम सबको तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।